राम राम सरकार। सरकार, मैं आपके पास कोई प्रश्न पूछने आया हूँ। ज़रा ये तो बताओ, इतना हल्ला मचा हुआ है दुनिया भर में और आप लोग इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ज़रा कुछ मन में प्रश्न थे, प्रजा की तरफ से मैं आया हूँ, तो उन प्रश्नों के उत्तर। हाँ हाँ, बोलो बोलो सरकार। और किस लिए है? आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही है। अच्छा, पहला प्रश्न ये है कि अगर मैं ये वैक्सीन ले लेता हूँ तो क्या मैं मास्क पहनना बंद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, उसमें अभी समय लगेगा। अच्छा, तो क्या अगर मैं वैक्सीन ले लेता हूँ तो ये रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, बाजार और ये सब प्रतिष्ठान बंद है, ये खुल जाएंगे ना और लोग सामान्य जीवन पर वापस आ जाएंगे? नहीं नहीं, उसमें अभी समय लगेगा। अच्छा, तो ये टीका अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं कोविड-19 से पूरी तरह सुरक्षित हो जाऊंगा? पूरी तरह सुरक्षा हो जाएगी मेरी? नहीं, पक्का नहीं है, मतलब ऐसा, लेकिन शायद अभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो ये भी बताओ कि वैक्सीनेटेड अगर मैं हो जाता हूँ तो दूसरों के लिए खतरा तो नहीं रहूंगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टीका जो है वो संक्रमण फैलने से नहीं रोकता है। रिसर्च में यही बोला है। ओहो, तो अच्छा ये तो बताओ कि इसका असर कितने दिन रहेगा मैं लेने के बाद? जिंदगी भर रहेगा क्या? नहीं, पता नहीं कितने दिन रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव जारी रखने के लिए ना आपको ना बूस्टर डोज लेने पड़ सकते हैं। और जो नए वेरिएंट आएंगे उनका भी एक बड़ा मुद्दा है, वो भी हमें सुलझाना है। पता नहीं उससे सुरक्षा करेगा या नहीं करेगा ये बूस्टर और वैक्सीन भी। ओहो, तो फिर भाई टीकाधारी बनने के बाद मेरा सोशल डिस्टेंसिंग तो बंद कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं, वो भी चालू रखो आप। अरे, कमाल कर रहे हो। अच्छा, पूरा मेरा परिवार टीका ले चुका है तो मैं एक सामान्य जीवन बिता सकता हूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक दूसरे के साथ खाना, बैठना, उठना सब कर सकते हैं ना? नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो अभी। कमाल हो गया। तो भाई वैक्सीन का फायदा क्या है, ये तो बताइए आप। नहीं, वैक्सीन इसलिए हम सरकार चाहती है कि आपको वायरस से आप मर ना जाओ, इसके लिए आपको वैक्सीन लगा रही है सरकार। अच्छा, तो भाई वैक्सीन से मुझे किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना? ये तो बता दो कम से कम। देखो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं और हुए भी हैं कुछ लोगों को। तो सरकारी डेटा के अनुसार वायरस से 99.97% लोग बच जाते हैं, मतलब ये 99.97 लोगों को नहीं मारता है। तो ये टीका मैं फिर क्यों लूं भाई? भाई, आपको दूसरों की जान की रक्षा करनी है, दूसरे लोगों की जान के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वैक्सीन ले लेता हूं तो मेरे कांटेक्ट में आने वाले लोगों के लिए मैं खतरा नहीं रहूंगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मतलब हो सकते हो आप खतरा, मतलब फैला सकते हो आप। वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति भी दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। अरे बाप रे, तो भाई वैक्सीन, चलो अब, अरे क्या बोलूं मैं अब वैक्सीन की वजह से अगर मुझे आगे चल के कोई साइड इफेक्ट होता है या मैं मर जाता हूँ या अपंगता आ जाती है मेरे अंदर, तो भाई मुझे कुछ मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से या वैक्सीन बनाने वालों की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। ये वैक्सीन जो है, इससे सरकार और वैक्सीन बनाने वाले कंपनियां किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये वैक्सीन आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, ये स्वैच्छिक है। ये हमने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। आरटीआई में भी जो लोगों ने हमें सवाल पूछे, हमने साफ साफ उनको लिख कर भेजा है कि ये वैक्सीन आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, इसलिए आपको हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको आग्रह कर रहे हैं। आप अगर लगवा रहे हो तो इसकी कुछ भी रिएक्शन होता है, गलत होता है, तो जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर आपको लगता है तो मत लगवाओ। तो आप, इसका मतलब एक मिनट रुकिए। ये जो आप अभी बच्चों को वैक्सीन शुरू कर रहे हो, 15 से 18 या 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव की है, तो उसमें भी यदि बच्चों को नुकसान होगा तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
अरे माता पिता को हमने एक कंसेंट फॉर्म भेजा है, सहमति पत्र भेजा है, जिसमें हमने उनसे पूछा है कि भाई आप अपनी मर्जी से बच्चे को वैक्सीन लगवाने की परमिशन हमको दे रहे हो, तो हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे उसकी। तो हे भगवान, तो उस सहमति पत्र में आप उनको ये बता रहे हो कि भाई कल कोई टीके से कोई क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया जाता है, वो आप दे रहे हो पूरा सब कुछ उसमें लिख कर दे रहे हो। नहीं, उस सहमति पत्र में ऐसी कोई जानकारी हमने नहीं लिखी। हमने तो केवल ये पूछा है कि भाई आप अपना टीका लगवाना चाहते हैं कि नहीं, और लगवाना चाहते हैं तो साइन करके दीजिए, ये भेजा है। हे भगवान, आप तो सहमति पत्र का फिर क्या फायदा है, क्योंकि माता पिता को तो पूरी जानकारी नहीं है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो उनका कानूनी अधिकार है। तो ये तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो, ये तो बच्चों के जीवन का सवाल है, तो आपने इतना सोचा नहीं। नहीं, आप चिंता मत करो, सरकार आपके हर नुकसान से निपटने को तैयार है, आप निश्चिंत रहो, सरकार आपका भला चाहती है। भला चाहती है सरकार? अरे सरकार, एक बात बताओ, ये कोविड-19 जो है ना तो मुझे वायरस से इम्यूनिटी देती है, ना मुझे ये वायरस को खत्म करती है, ना मुझे मरने से बचाती है, ना ये बीमारी नहीं होगी इसकी गारंटी भी नहीं देती, और दूसरों को भी बीमारी फैलाने से नहीं बचाती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग चालू रखना पड़ेगा, और ये जो हमारे आने जाने पे प्रतिबंध लगा रखे हैं उसको भी नहीं हटाती है। हमारे बिजनेस बंद रहते हैं, लॉकडाउन लगता है वो भी नहीं हटते। तो ऊपर से अगर आप ले लेते हैं हम इसको, तो आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, आपको कोई जरूरत। ये तो मतलब इतनी सुरक्षा हमारी आप लोग चाहते हो, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपसे मुझे बात करने की जरूरत है, मैं अपने देश के लोगों से बात करता हूँ। अरे लोगों, बात सुनो मेरी, अगर तुम लोग अपनी बाजुएं ऊपर करके और ये परीक्षण का चूहा बनने को तैयार हो रहे हो, तो ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए परमिशन मिली हुई है इस वैक्सीन को, इसके अनुसार आप अपनी मर्जी से इसे शरीर में डलवा रहे हो। ये सरकार जो जबरदस्ती कर रही है, तो सरकार ने, आप अपनी मर्जी से सहमति दे रहे हो, सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही, तो इनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो हो सकता है कि आपके जीवन पे भी खतरा हो जाए, तो भैया अपने जिम्मेदार खुद हो, लगवा रहे हो तो किसी का, सरकार की 1% जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए भैया अपने जो भी आदेश कोई दे रहा है, अपनी नौकरी वोकरी बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग चल रही है, तो आगे से सरकार जो राशन फ्री में देकर, और इतने सालों से राशन फ्री में देकर या कम पैसों में सस्ता राशन देकर आप लोगों को अपने ऊपर आश्रित कर लिया, और अब जो है उस राशन को बंद करने के नाम पे या और सुविधाएं बंद करने के नाम पे आपको टीका लगाने का जोर दे रही है। तो समझ लो कि ये फ्री में जो मिलता है या सस्ता जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो सस्ता नहीं, जीवन पे बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो मेरी तो जिम्मेदारी थी, ये सामने खड़ी है सरकार, इस सरकार आपके साथ क्या करने वाली है भगवान जाने। मैं तो टीकाकरण अपनी मर्जी से लगवाऊंगा, मैं इनके कहने पे नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरा कानूनी अधिकार है और कोई कानूनी रूप से इसे चैलेंज नहीं कर सकता। और कोई चैलेंज करना चाहे तो आ जाए, मैं तैयार हूं। अब मैं देखता हूँ कौन आता है मेरे घर पर मुझे कहने की वैक्सीन लगवा लो। कानूनी रूप से मेरा अधिकार है, मेरा मन होगा तो लगवाऊंगा, नहीं तो नहीं लगवाऊंगा।